अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आपका दिली खैर मक़दम है। उम्मीद है आप तमाम खैर और आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो पर्चा हुआ वो नहायत ही अच्छा रहा। आप तमाम ने मुझे SMS करके बताया कि पर्चा बहुत अच्छा रहा। मैंने जब आपके पर्चे को देखा और तज्ज़िया किया तो मुझे पता चला कि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, जो सवालात दिए थे, उसमें से 100% सवालात आपके इम्तिहान में आए हैं। एक भी सवाल एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें मेरे सवालात नहीं थे। तो मुझे तो खुशी हुई और ये जान कर के कि आप तमाम ने अच्छे से जवाब भी लिखे हैं, ये जान कर के और ज़्यादा खुशी हुई है। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि 100% कॉमन है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप में से जिसने भी कोर्स लिया था और तालीम हासिल की थी उन्हें पता होगा कि वाकई में सिर्फ ऐसा नहीं था कि DAQs जो हैं, जो तफसीली सवाल हैं, उसमें 100% कॉमन था। इसके अलावा जो MCQs हैं और SAQs हैं, उसमें भी गालिबन सिर्फ 2 सवालात ऐसे थे जिसे मैंने नहीं पढ़ाया। इसके अलावा तमाम सवालात जो है मैंने पढ़ाया। और ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा लिखाया था, किसी से 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से एक आ जा रहा है, इस तरह का मामला था। अभी आप देखेंगे कि मैंने कितना पढ़ाया और उतना में ही आपके सवाल में 100% कॉमन आया है। यानी कि MCQs भी, SAQs भी और DAQs भी, यानी कि मुख्तसर मैंने पढ़ाया और उसी मुख्तसर में से आप तमाम ने देखा कि इम्तिहान में 100% कॉमन भी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे कि किस तरह है। बाकी जो बच्चे कोर्स नहीं लिए थे, और मैंने वैसे तो बता दिया था कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने तैयार कर लिया और अगर आपका इम्तिहान कैसा गया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपका इम्तिहान कैसा गया है। बाकी अभी हम लोग देखते हैं, पहले LAQs को देखेंगे और मैं बताऊंगा भी कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या आया है। उसके बाद SAQ के हवाले से आंसर की देखेंगे कि किस सवाल का क्या सही जवाब होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नस्र के हिस्से को। नस्र में से आपसे 2 सवाल का तकाजा किया जाता है कि 2 सवाल के जवाब दें, जिसके लिए 4 या 5 सवालात पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के हालात ज़िंदगी बयान कीजिए, या फिर 2 नंबर में गुब्बार ख़ातिर की रोशनी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी का जायज़ा लीजिए, या फिर 3 नंबर खाका मोहम्मद अली का खुलासा अपनी ज़बान में तहरीर कीजिए, 4 नंबर इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। अब देखिए, इन चारों में से 2 सवाल का जवाब आपको देना है। तो मैंने जो पढ़ाया वो देखिए, मैंने पढ़ाया था कि शाह आलमगीर सानी के कत्ल के वाक़े पर नोट लिखिए, या मजमून बहादुर शाह और फूल वालों की सैर का खुलासा या मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। बहरहाल चलिए, इसमें तो नहीं, दूसरे में देखिए, दूसरे में मैंने यही सवाल दिया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी पेश कीजिए, और ये आ गया है। और इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का खुलासा या मरकज़ी ख्याल, ये तो आपने देखा, इंसान किसी हाल में का मरकज़ी ख्याल आ गया, तो ये लिखना है। खाका मोहम्मद अली का खुलासा या मरकज़ी ख्याल, तो खुलासा आ गया है। तो 2 लिखना था आपको। मान लीजिए इंसान और खाका का खुलासा लिख दिए, या मौलाना की मकतूब निगारी लिख दिए, क्योंकि मकतूब निगारी जो मैंने आपको पढ़ाया था, आप जानते हैं कि गुब्बार ख़ातिर की रोशनी में पढ़ाया था। ठीक है, तो 3 सवाल जो है टकरा गया है। तो आपका पहला हिस्सा जो है नस्र का, वो मेरे ही नोट से मुकम्मल होता है 100%। अब देखिए दूसरे हिस्से में क्या है। दूसरे हिस्से में है नज़्म, हिस्सा 4 जो है। अब उसमें क्या है, देखिए, इसमें भी आपको 2 ही सवाल देना है। अब 2 में मैंने रोमन 1 जो है अज़हर गौनवी, ये सब नहीं पढ़ाया था, अल्लामा इकबाल वगैरह, नज़्म निगारी और गज़ल गोई को मैंने नहीं पढ़ाया। जो ज़ुमरा 3 है कि दर्ज झैल नज़मों में से किसी एक का खुलासा तहरीर कीजिए, मैंने आपको 2 नज़्म दिया था और दोनों ही नज़्म इम्तिहान में आ गया है। आपको मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ये मैंने पढ़ाया था सबूत के साथ कि कॉमन किस तरह से आया है। और मैंने बहुत मुख्तसर और आसान ज़बान में पढ़ाया था ताकि आप तमाम आसानी से याद कर सकें। अब देखिए, जैसे दर्द आएगा दबे पाँव और तफाउत, ये 2 नज़्म हमारे निसाब में है। इसके अलावा और 2 नज़्म हैं, लेकिन मैंने इन दोनों नज़्मों का खुलासा आपको दिया। और देखिए, जैसा कि अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये मैंने पढ़ाया था कि नज़्म दर्द आएगा दबे पाँव का खुलासा या मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, नज़्म तफाउत का खुलासा या मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तो दोनों में से कोई एक लिखना था आपको, आप कोई भी लिख दीजिए, दर्द आएगा दबे पाँव या तफाउत। इसके अलावा देखिए, मैंने पढ़ाया था कि निसाब में शामिल जोश मलही आबादी की रुबाई की तशरीह कीजिए। अभी आप देख सकते हैं जोश मलही आबादी की ये रुबाई की तशरीह देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा भी गया है
कि खंजर है कोई तो तेगे उरियाँ कोई, सरसर है कोई तो बाद तूफ़ां कोई, इंसान कहाँ है किस कुर्रे में गुम है, या तो कोई हिंदू है मुसलमान कोई। तो यहाँ पे इस रुबाई की तशरीह करनी थी। तो अगर आप इस रुबाई की तशरीह करते हैं और दोनों नज़मों में से किसी एक की तशरीह करते हैं तो आपका इस हिस्से में से जो 2 सवालों का जवाब देना था वो भी पूरा हो जाता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक हिस्से से 5 और इसमें से 5 सवाल दिया, और देखिए दोनों में से 2 सवाल आपका कॉमन फंस रहा है। उसके बाद जो हिस्सा 5 है, जुमरा नंबर 5, अच्छा वो तो हम लोग वो मुकम्मल हो जाता है। अब जुमरा नंबर 5 देखिए कि दर्ज झैल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। ये है आपका ड्रामा। अब ड्रामा के हिस्से से मैंने आप लोगों को 4 सवाल दिया था और 1 का जवाब देना था। अब वो 4 सवाल क्या क्या थे वो देखिए। कमाल अहमद की ड्रामा निगारी पेश कीजिए। ड्रामा एक था राजा का खुलासा या मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। हातिम ताई के किरदार पर नोट लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 3 सवाल है और 3 में से आपको 1 देना था। अब देखिए ड्रामे के हिस्से में ये सवाल आया है कि नहीं। देखिए कमाल अहमद की ड्रामा निगारी, ये तो आ गया, अब आप इसे लिख दीजिए। या फिर देखिए हातिम ताई का किरदार भी आ गया है, तो हातिम ताई का किरदार लिख दीजिए। तो आपका पूरा टकरा के हातिम ताई भी आ गया है और किरदार निगारी ड्रामा निगारी भी है। तो ये भी हिस्सा जो है, ड्रामा का हिस्सा भी जो है वो भी 100% हमारे नोट से ही फंस गया है। अब अफसाने के हिस्से को देख लेते हैं हम लोग। अफसाने के हिस्से में आपके इम्तिहान में सवाल पूछा गया था कि ज़फ़र उगानवी की अफसाना निगारी का तनक़ीदी जायज़ा लीजिए, और एक था कि अब तो इस चिंगारी को, यानी कि ये मेरे ख्याल से आपा का है ना, तो जुमला दिया गया था। तो 2 सवाल दिया गया, 1 का जवाब देना है, और मैंने अफसाने से 3 सवाल दिए थे आपको, और उसमें से 1 तो फंस गया है, वो है अफसाना आपा, ये तो नहीं आया है। अफसाना आपा के किरदार पर नोट वो नहीं आया। ज़फ़र उगानवी की अफसाना निगारी पेश कीजिए, और ये आपके निसाब में आ गया है इम्तिहान में। तो ये भी हिस्सा जो है हमारे नोट से मुकम्मल होता है। तो आपने देखा कि अभी तक मंसूरात का हिस्सा 100% कॉमन रहा, मंजूमात का हिस्सा वो भी कॉमन रहा, ड्रामा का हिस्सा वो भी कॉमन आया, और अफसाने का हिस्सा, चारों हिस्सा जो है बहुत कॉमन रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि 1 सवाल के लिए 3 सवाल दिया जा रहा है। अब देखिए, अब आपा है, बेवज़नी है, उसमें 5, 6, 7 सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवाल दिया गया है। और आप जब नोट को देखेंगे तो नोट भी नहायत ही मुख्तसर, जितना आपके इम्तिहान में पूछा गया है कि जैसे कम से कम 100 अल्फाज, तो 100 से 150 के बीच में आपको दिया गया है, बहुत आसान ज़बान में, जिससे आप याद कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अब हम लोग देखते हैं तहरीक के हिस्से को कि तहरीक से फंसा है कि नहीं। तो देखिए, तारीख़ में आपसे पूछा गया है इम्तिहान में कि तरक्की पसंद तहरीक से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए, और दूसरा है कि सर सैयद तहरीक ने उर्दू अदब पर क्या असरात मुरतब किए, वजाहत कीजिए। तो आपको ये दोनों ही जो है पढ़ाया गया था, और आप उम्मीद है कि ये दोनों जो है पढ़ भी लिए होंगे। जैसे कि देखिए, तरक्की पसंद तहरीक से अपनी वाक़फ़ियत है, तो मैंने बताया था कि तरक्की पसंद तहरीक पर मुख्तसर नोट। ये मैंने नोट का लफ्ज़ इसलिए लिया था क्योंकि इसके हवाले से मैंने 4-5 लहजों को बताया था, अंदाज़, कि किसी भी अंदाज़ से जो है तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है, तो मैंने बताया था। तो तरक्की पसंद तहरीक पर जो नोट मैंने लिखाया वो तो आपके इम्तिहान में आ गया है, आपको इसे लिखना था। और आप जानते हैं मैंने समझाया भी था, तमाम सवालों के अलग अलग ज़ावियों को समझाया था कि ये ज़ाविये से ये सवाल पूछ सकता है, और हर ज़ावियों को मैंने क्लियर भी किया था। तो 1 सवाल आपको जवाब देना था और 1 फंस गया है। मैंने इसी में से तहरीक के हिस्से से सिर्फ 2 सवाल दिया था, 3 सवाल, और 3 में से 2, यहाँ पे 1 सवाल मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो 3 में से 1 फंस गया है और आपको वो लिखना है। अलीगढ़ तहरीक के हवाले से भी लिखा था मैंने, यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन अलीगढ़ तहरीक भी आपके इम्तिहान में आ गया है। अब देखिए, कवायद के हिस्से से, कवायद के हिस्से से आपको कितने सवाल के जवाब देने हैं? 2 सवाल के जवाब देने हैं। क्या क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए मजमून का हिस्सा, अब कवायद में जो आपको 2 जवाब देना है उसमें से आपका जुमरा बना हुआ है, रोमन 1 है, रोमन 2, रोमन 3, तो और रोमन 4 ट्रांसलेशन भी है। तो मैंने सोशल मीडिया, मैंने मजमून का हिस्सा जो है बैकअप के लिए लिया था। इम्पॉर्टेंट मेरा क्या था आप तमाम जानते हैं, मैंने बताया था कि हम लोग जो है कवायद के हिस्से में रोमन 2 और रोमन 3 को टच करेंगे, ठीक है। इसमें से 2 को हल करना है और रोमन 3 में से 2 को हल करना है। अब आप देखिए, मैंने असनाफ़ अदब की तारीफ़, ठीक है, ये मैंने शेयर किया था, आप जानते हैं ये PDF पहले का ही है। अब असनाफ़ अदब की तारीफ़ देखिए, रुबाई यहाँ पे है जीम नंबर में, गज़ल देखिए, गज़ल भी है। अब देखिए वहाँ पे रुबाई, गज़ल, नज़्म, नावल और ड्रामा 5 या 6 है, इसमें से आपको यहाँ पे 2 फंस गया है। अब आप ज़रा सोचिए कि किस कदर कॉमन है, कितना मुख्तसर दिया गया है आपको, इस कदर ऐसा लगता है कि प्रेडिक्शन, सटीक प्रेडिक्शन हुआ है। आपको सिर्फ रुबाई, गज़ल, नज़्म, नावल और ड्रामा याद करना था। उसमें से आप देखिए कि रुबाई भी है, गज़ल भी है, ये 2 फंस गया, 2 ही को आपको जवाब देना था।
अब इसके अलावा जो ये रोमन 3 में आया था, रोमन 2 का जो हिस्सा है वो देखिए रोमन 2 में क्या क्या आया है। रोमन 2 में इसमें आम, फेल मुतादी और सिफत मिक़दारी, ये 3 में से 2 को हल करना था। और आपको मैं बताऊं कि मैंने जो PDF शेयर किया था कवायद के हिस्से में, ये तीनों ही उसमें आ गया है। इसमें आम देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बाद में जो सरसरी तौर पर मैंने कहा था पढ़ने के लिए, देखिए इसमें आम आ चुका है, इसमें नखरा यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे है सिफत मिक़दारी, जबकि सिफत निस्बती मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने मिक़दारी भी पढ़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मिक़दारी है, निस्बती है, तो ये मैंने बताया था। तो देखिए ये भी कॉमन आ गया है। तो अगर आप देखेंगे तो DAQ 100% जो है मेरे नोट से आ गया है। और आप देखिएगा जब कि मैंने जो पढ़ाया तो बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए, मैंने बहुत ज़्यादा सवालात नहीं दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि आपको बेहतर रहनुमाई की ज़रूरत अगर है तो आप मेयारी उर्दू से जुड़ सकते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि जो SAQ और MCQ है उसमें भी कॉमन आया है कि नहीं, आप देखेंगे। मैं उसके जवाब को भी बताऊंगा और बताता चलूँगा कि मैंने ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। और आप उन बच्चों से ज़रूर मिलिए जिन्हें मैंने पढ़ाया, उससे पता चलेगा कि मैं कितना कम नोट्स दिया था, मैं कितने कम सवालात दिया था और उन्हीं सवाल में मुझसे आ गया। ये एक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। इम्तिहान आप तमाम दे रहे थे लेकिन प्रेशर मुझ पर भी था। बहरहाल, अगर आप तमाम बेहतर रहनुमाई चाहते हैं और अगर आप में से कोई ऐसा है जिनके साथी या दोस्त या रिश्तेदार क्लास 12 में आ रहे हैं अभी सेमेस्टर वाइज, तो उनको बताइए कि मयारी उर्दू जो है वो एक कोर्स लॉन्च कर चुका है। तमाम सब्जेक्ट्स पर मबनी है ये कोर्स। इसके हवाले से एक अलग वीडियो बनाया जा चुका है, उस वीडियो को देखिए, उनको बताइए कि वो कोर्स रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी जारी है, ताकि वो भी बेहतर रहनुमाई हासिल कर सके। जिस तरह आपने हमसे पढ़ करके बेहतर मार्क्स हासिल किया, इंशाअल्लाह आपके जो चाहने वाले हैं, जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी हासिल करेंगे। हमारी रहनुमाई इसी तरह से रहेगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं MCQs को। ठीक है, पहला सवाल पूछा गया MCQ में कि इनमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे। तो इनमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद B नंबर नज़ीर अहमद थे। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि आप लोगों का जो मॉक टेस्ट लिया गया था, आप देखेंगे कि 3 मॉक टेस्ट लिया गया था और तीनों मॉक टेस्ट के सवालात इसमें बेइंतहा हैं। अगर आप तमाम मॉक टेस्ट दिए थे तो आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा, मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल नामी अखबार कहाँ से जारी किया था। तो B नंबर कलकत्ता से। उसके बाद जो है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता की शुरुआत किस फ़लसफ़ी के कौल से होती है, वो है सुकरात। D नंबर सुकरात। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त सवाने इनमें से कौन सी है। तो B नंबर आशुफ्ता बयानी मेरी। ये तमाम जो आखिरी मॉक टेस्ट हम लोग लिए थे कल लिए थे गालिबन, उसमें ये तमाम सवालात मौजूद थे। चलिए दूसरे पेज को देखते हैं। 5वां सवाल था कि खुदा जाने उसको बादशाह से क्यों दिली नफ़रत थी। बादशाह से किसको दिली नफ़रत थी, तो वो है गाज़ीउद्दीन को। अब देखिए ये सवाल इक्तिबास से है, मतन से, और मैंने इसको भी मॉक टेस्ट में डाला था और ये भी आ गया। इकबाल को सर का खिताब कब मिला था, ये भी कल पूछा गया था और आया है इम्तिहान में कि 1923 B नंबर। उसका दर्ज झैल में से कौन सा शेरी मजमुआ फैज़ का है। तो ये है C नंबर नक्श फरियादी। असगर गौनवी की शायरी का मौजू क्या है। तो C नंबर तसव्वुफ़ व मारिफत। ये भी पूछा गया था मॉक टेस्ट में। तो ये तो यहाँ तक तो 100% अब तक आया है मॉक जो मैंने पढ़ाया और मॉक टेस्ट में मैंने जो पूछा उसके हवाले से। अब देखते हैं हम लोग आगे दूसरे पेज को। बर्ग ने किसका शेरी मजमुआ है। तो ये सवाल का जवाब होगा C नंबर नासिर काज़मी। ये भी पढ़ाया गया है। असरारुल हसन खान दर्ज झैल में से किस शायर का असल नाम है। ये भी पढ़ाया गया है, मजरू। A नंबर। दरबारी राजा का ... वहाँ जन्मदिन मनाते थे, यानी कि यहाँ पे कितना नंबर। तो दरबारी के मुताबिक जो है 28 है, D। ये भी पढ़ाया गया है कि 28 दरबारी के मुताबिक है और राजा के मुताबिक 25 है। कमाल अहमद किस बैंक में मुलाजिम थे। तो वो है इलाहाबाद बैंक। मैंने इसे नहीं पढ़ाया था नोट में, लेकिन किसी बच्ची ने पूछा मुझसे सवाल, तो उसकी वजह से तमाम लोगों ने इसे देख लिया होगा कि इलाहाबाद बैंक में। मैंने बताया था कि इलाहाबाद बैंक में, तो ये भी जो है कॉमन में आ गया है। अब अगला देखिए, ड्रामा एक था राजा कमाल अहमद की किस किताब से माखूज़ है। तो इसका सही जवाब होगा D 2 ड्रामे तजुर्बाती। ये भी पढ़ाया गया है। उसके बाद है अफसाना आपा की राविया कौन है। ये भी पढ़ाया गया, ये तो कल ही पूछा गया था, नूरजहाँ।
ज़फ़र ओगानवी किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे, ये भी पढ़ाया गया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ए नंबर। और उसके बाद सवाल है मुमताज़ मुफ्ती ने पहला अफसाना किस उन्वान से लिखा है, ये भी पढ़ाया गया है, सी नंबर, झुकी झुकी आँखें। उसके बाद है बीज का वर्क की इशाअत कब हुई थी, ये भी पढ़ाया गया है, सी नंबर 1977 ईस्वी में। उसके बाद है कि इनमें सर सैयद के जानशीन कौन थे, तो ये है सी नंबर वक़ारुल मोहसिनुल मुल्क, डी नंबर। ये मैंने नहीं पढ़ाया था गालिबन, मुझे जहाँ तक लग रहा है, शायद किसी वीडियो में पढ़ाया हूँ लेकिन नोट में मैंने नहीं लिखा, तो ये एक सवाल जो है मेरे ख्याल से छूट रहा है। अगर मैंने पढ़ाया है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रेमचंद के किस अफसाने को तरक्की पसंद तहरीक का नक़ीब कहा जाता है, तो ये मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था, कफन को। दर्ज झैल में से तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार कौन थे, तो ए नंबर सज्जाद ज़हीर थे। उसके बाद है कि सर सैयद ने अपना इल्मी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कहाँ से निकाला था, तो ये जो है ऑप्शन ए गाज़ीपुर से निकाला था, ये भी पढ़ाया गया है। अगले पेज को देखिए। अच्छा, ये 21 हो चुका है, यानी कि एमसीक्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। तो आपने देखा कि एमसीक्यूज़ जो है ये भी निहायत कॉमन है। अब देखिए आपका निसाब इतना वसी है और इसमें मुख्तसर में पढ़ाना और एमसीक्यूज़ को भी कॉमन में लाना, टकरा जाना, ये निहायत काबिल तहसीन है। तो आप ज़रूर सराहिए, मेरी मेहनत को भी सराहिए आप तमाम, कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया, मैंने जो पेशन गोई किया, वो आपके काम आया। तो देखिए, चलिए अब एसक्यू में भी आपको दिखाता हूँ कि एसक्यू में भी टकराया है कि नहीं। अब इसमें जो है 14 सवालात हैं। देखिए अब क्या है कि ज़रा किले को हाथ लगाया तो वो ज़लज़ला आएगा कि सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा, ये मैंने क़ीरत वाली वीडियो में समझाया था। तो इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है, तो इस जुमले का मुतकल्लिम जो है वो मिस्टर मिलकर है। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि गुब्बार खातिर में खतूत की तादाद कितनी है, ये मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था। तो गुब्बार खातिर में 24 है खतूत का। नहरेंग ख़याल की लुग़वी मानी क्या है, तो ये भी मैंने पढ़ाया है, तस्वुरात की जादूगरी या ख़याल की जादूगरी। उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी खाकों के एक मजमूए का नाम बताइए, मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था कि वो है ये हम नफसाने रफ्ता या फिर गंजाई ग्राम आया। किस बला के बोलने और लिखने वाले थे, तो क्या है सवाल कि दर्ज वाला जुमले में किसकी जानिब इशारा है। तो अगर आपने इसकी क़िदत की वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि ये मोहम्मद अली की तरफ इशारा है। उसके बाद सवाल के शामिल निसाब ख़त मौलाना आज़ाद का ख़त कब का तहरीर करदा है, तो ये है 14 जून 1943 का। याद ये करके क्या है कि ऐसा हुसैन कहाँ जिसको ख़ुद यजीद की तलाश हो, ये जुमला कहाँ से माखूज़ है, तो ये इसी खाका से यानी मौलाना मोहम्मद अली से माखूज़ है। अगले पेज को देखिए। अगला सवाल है कि आपके निसाब में शामिल ज़ौक़ का कसीदा किसकी शान में लिखा गया, तो ये भी पढ़ाया गया था, मॉक टेस्ट में भी था, बहादुर शाह ज़फ़र की शान में। अगला सवाल कि जोश की नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ उनके किस मजमूए से ली गई है, तो इसका जवाब है शोला व शबनम से ली गई है, तो ये भी पढ़ाया गया था। हाली ने किसके मशवरे पर मुसद्दस मदोजज़र इस्लाम लिखा था, तो मुसद्दस मदोजज़र इस्लाम जो है उन्होंने सर सैयद के कहने पर लिखा था, ये भी मैंने पढ़ाया था अलीगढ़ पढ़ाते वक्त। जानिसार अख्तर की रुबाइयात के मजमूए का नाम बताइए, तो घर आंगन जो है इसके रुबाइयात के मजमूए का नाम है। रक़्स हयात किस तरह के शायर का मजमुआ कलाम है, तो ये जो है परवेज़ शाहिदी का है, ये मैंने इसमें मॉक टेस्ट में भी दिया था। अच्छा, मॉक टेस्ट में मैंने तसलीस हयात दिया था, रक़्स हयात मैंने पढ़ाया था। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, शेर मुकम्मल कीजिए, तो शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसके या में या तो आपको सवाल नंबर 10-12 देना है या फिर या कि फैज़ के खतूत का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ, तो सलीबे मेरे दरेचे में ये। इसके बाद सवाल है कि कमाल अहमद का पूरा नाम तहरीर कीजिए, या में याद दे करके कमाल अहमद ने पहला ड्रामा किस नाम से लिखा, तो दोनों का ही है जवाब मैंने दिया था कि कमाल अहमद का पूरा नाम है कमालुद्दीन अहमद, और दूसरा जवाब क्या होगा, इन्होंने टुकड़े गुलाब के नाम से पहला ड्रामा लिखा था। तो दोनों में से कोई एक भी लिखते तो चल जाता। आगे देखिए। अगला सवाल है कि कहीं आप इंटेलेक्चुअल तो नहीं हो गए, इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है, तो इस जुमले का मुतकल्लिम वज़ीर है, बादशाह से कहता है। ये जब मैंने क़ीरत की थी आप लोगों को वीडियो भी भेजा था, आप अगर देखें तो समझ गए होंगे, ये मैंने हाईलाइट किया था इस जुमले को। राजा ड्रामा एक था राजा किस पस मंज़र में लिखा गया है, तो मैंने पढ़ाया था कि एमरजेंसी के पस मंज़र में है।
बीच का वर्क क्या है और ये किसकी तसनीफ़ है? तो बीच का वर्क अफ़सानों का मजमुआ है और ये ज़फ़र ओगानवी की तसनीफ़ है, ये पढ़ाया गया है। मुमताज़ मुफ्ती की एक नावल का नाम लिखिए, ये मैंने इसमें मॉक टेस्ट में पूछा था, अलीपुर का एली। उसके बाद है कि सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या, ये भी मैंने पूछा था, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तरक़-ए-पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी, ये भी मैंने पढ़ाया था, 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। तो नाज़रीन अब आप बताइए कि 100% कॉमन आया कि नहीं आया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने जो एमसीक्यूज़ हालात ज़िंदगी वगैरह भी मैंने दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी इंसान के ऊपर में 15 से 20 सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल मैंने दिया भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सवालात अगर आप देखेंगे एमसीक्यू हो या एससीक्यू हो, वो भी जो है इससे आ गया। तो मुझे बेहद खुशी हुई और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप तमाम जो लिखे हैं वो बेहतर लिखे होंगे और आपको मुकम्मल नंबरात भी हासिल होंगे। मैं दुआगो हूँ। मज़ीद जो पर्चे रह गए हैं मैं उसके लिए भी दुआगो हूँ कि आपका ये तमाम पर्चा भी बेहतर गुजरे और आप आला नंबरात भी हासिल करें। मैं इस वजह से भी बहुत खुश हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली जो है एसएमएस करके खुशी का इज़हार किया कि सर आपने जो पढ़ाया और कम मुद्दत में पढ़ाया और बहुत जामे मुख्तसर अंदाज में पढ़ाया और वो तमाम आ भी गया है। ऐसा नहीं लगा कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बाहर से आया है। तो बहरहाल आप तमाम का भी शुक्रिया, आप तमाम जुड़े रहें इसके लिए शुक्रिया। और हाँ, जाते जाते गुजारिश फिर कर देता हूँ कि आप तमाम अपने दोस्त अहबाब से भी साझा कीजिए कि मयारी उर्दू ने क्लास 12 सेमेस्टर 1 के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो मयारी उर्दू के साथ जुड़िए, रजिस्ट्रेशन जारी है। मज़ीद आगे पर्चों के लिए मैं दुआगो हूँ, इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। अब आपका कैसा रहा था पर्चा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफिज़।